हेलो बच्चों, स्वागत है आपका शक्ति साइंस एकेडमी में। हम एनसीईआरटी के चैप्टर 4 मोशंस के बैक क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से 4 हम पहले कर चुके हैं, अब हम 5th कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन है, अ मोटर बाइक मूविंग विथ इनिशियल वेलोसिटी 28 मीटर पर सेकेंड एंड अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन स्टॉप्स आफ्टर ट्रेवलिंग 98 मीटर। तो क्या कह रहा है कि एक मोटर बाइक है जो कि इनिशियल वेलोसिटी यानी u इज इक्वल टू 28 मीटर पर सेकेंड से चल रही है और एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रही है, और वो 98 मीटर ट्रेवल करने के बाद स्टॉप हो जाती है, रुक जाती है, यानी फाइनल वेलोसिटी उसकी 0 है और डिस्टेंस ट्रेवल किया है उसने 98 मीटर। तो हमसे मांग क्या रहा है, फाइंड द एक्सेलरेशन एंड द टाइम टेकन टू स्टॉप, यानी हमसे मांगा जा रहा है एक्सेलरेशन और टाइम। तो देखिए, हमें u मालूम है, v मालूम है, s मालूम है। तो v u s को लेकर हमारे पास एक इक्वेशन है हमें मोशन का, वो हमें पता है, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। इसको पुट करते हैं तो v है हमारा 0, यानी 0 स्क्वायर इज इक्वल टू 0, u स्क्वायर 28 स्क्वायर प्लस 2as, s की जगह हमें क्या दिया है 98। यहां से हम a को सॉल्व करेंगे, यानी माइनस 2a 98 इज इक्वल टू 28 स्क्वायर which is equal to 28 into 28 minus 2a into 98। 2 से इसको कैंसिल करते हैं, 14, 14 से ये 7, 7 से ये 4, यानी a आया हमारा -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये जो नेगेटिव साइन है इसका मतलब है कि ये एक रिटार्डेशन है, रिटार्डेशन। और ये नेचुरल भी है क्योंकि वेलोसिटी जो है वो 28 मीटर से घटकर 0 हो गई, इसका मतलब एक्सेलरेशन उसका नेगेटिव ही होगा, तभी वो जाकर गाड़ी रुकेगी। अदरवाइज यदि एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता तो उसकी वेलोसिटी बढ़ती। और नेगेटिव साइन एक और चीज इंडिकेट करता है कि जो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है वो वेलोसिटी के डायरेक्शन के ऑपोजिट है, मतलब डायरेक्शन ऑफ ए इज ऑपोजिट टू वी, क्योंकि इसमें नेगेटिव है। ठीक है, चलिए अब हम दूसरा जो हमारा टाइम टेकन वाला क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। तो हमें ये पता है एक इक्वेशन हमारे पास है कि v इक्वल टू यू प्लस 80, v इक्वल टू 0 है, u इक्वल टू 18, a अब हमें पता है -4 और t है, टाइम टेकन t है। यहां से हम सॉल्व करते हैं, 4t इज इक्वल टू 28, देयरफॉर t इज इक्वल टू 7 सेकेंड्स। तो हमारे दो आंसर यहां से आ गए, एक एक्सेलरेशन और एक टाइम। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिगर 4.27, ये है गिवन फिगर, shows the position time graph of two objects A and B that are moving along parallel tracks in the same direction. Do objects A and B ever have equal velocity? Justify your answer. क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि दो ऑब्जेक्ट है A और B, उनका पोजीशन टाइम ग्राफ हमें दिया हुआ है। पोजीशन टाइम ग्राफ या फिर हम कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ST ग्राफ हमें दिया हुआ है। क्या ग्राफ शो कर रहा है कि पोजीशन टाइम ग्राफ एट t इक्वल टू 5 सेकेंड वो जाकर मीट कर जा रहे हैं एक पर्टिकुलर, उनका पोजीशन यहां सेम हो रहा है एट t इक्वल टू 5 सेकेंड। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि डू ऑब्जेक्ट्स A एंड B एवर हैव इक्वल वेलोसिटी, क्या उनकी वेलोसिटी कभी सेम हुई है? तो देखिए आंसर, इन अ पोजीशन टाइम ग्राफ स्लोप ऑफ द कर्व डिटरमाइंस द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। स्लोप क्या होता है? बेसिकली ये मान के चलिए कि ये जो एंगल है, ये जो ग्राफ है,
ये जो एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती है उसे हम स्लोप कहते हैं। यहां पर भी ये जो ग्राफ है, ये रेड लाइन, ये जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रही है वही वो स्लोप है। तो यदि कोई पोजीशन टाइम ग्राफ है तो जिसका स्लोप जितना ज्यादा होगा उसकी वेलोसिटी उतनी ज्यादा होगी। तो आप देखिए यहां पर ए जो कर्व है ये ज्यादा ही स्लोपी है देन कंपेयर्ड टू बी। हेंस ए का जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ बी। तो इन अ गिवन फिगर द स्लोप ऑफ द टू ऑब्जेक्ट इज नॉट सेम। इनफैक्ट वेलोसिटी जो है ए की ज्यादा है कंपेयर्ड टू वेलोसिटी ऑफ बी, बिकॉज ए जो है ज्यादा स्लोपी है देन बी, इसीलिए इनकी वेलोसिटी कभी भी सेम नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए पहला ऑप्शन है द एवरेज वेलोसिटी ऑफ बोथ ओवर द 10 सेकंड टाइम इंटरवल इज इक्वल सिंस दे हैव सेम इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन। हाँ, ये बात देखिए ये करेक्ट है। क्यों करेक्ट है? क्योंकि इनिशियल पोजीशन दोनों का और फाइनल पोजीशन दोनों का सेम है। तो दोनों का यदि इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम हो तो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट भी जो है हमारा वो सेम होगा। अब यदि डिस्प्लेसमेंट सेम हो तो हमारा एवरेज वेलोसिटी भी सेम होगा। तो ये हमारा करेक्ट है। Similarly, the average speed of both over the 10 second time interval are equal since both cover equal distance in equal interval of time. ये भी करेक्ट है क्योंकि एवरेज स्पीड की डेफिनेशन क्या होती है? एवरेज स्पीड जो होता है वो हमारा होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस बाय टाइम। तो देखिए 10 सेकेंड्स में दोनों ही जो है वो सेम पोजीशन पे पहुंच रहे हैं। तो इसका मतलब 10 सेकेंड्स में एक ऑब्जेक्ट ए हो या ऑब्जेक्ट बी, दोनों ही एक पोजीशन पे पहुंच रहे हैं, यानी सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं। तो दोनों की एवरेज स्पीड जो है वो सेम होगी बिकॉज टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम दोनों का सेम आएगा। थर्ड ऑप्शन क्या है? द एवरेज स्पीड ऑफ ए इज लोअर देन दैट ऑफ बी। नहीं, ये तो सही नहीं है क्योंकि यहीं पे हमने सेकंड ऑप्शन में देख लिया है कि दोनों की एवरेज स्पीड सेम है। सिमिलरली द एवरेज स्पीड ऑफ ए ओवर द टाइम इज ग्रेटर। ये भी सही नहीं है क्योंकि दोनों की एवरेज स्पीड जो है वो इक्वल है। समझ में आया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। A truck driver driving at 54 km per hour notices a road sign with a speed limit of 40 km per hour। तो 54 km per hour का जैसे वो चल रहा था, यानी इनिशियल वेलोसिटी u जो है वो 54 km पर आवर है और स्पीड लिमिट जो है 40 है। देखिए ऐसे रास्ते में स्पीड लिमिट्स दी रहती है कि ट्रक के लिए ये 40 है, कार के लिए, फोर व्हीलर जो कार होती है उनके लिए 50। He slows down to 36 km per hour in 36 सेकेंड। तो 36 सेकेंड में उन्होंने अपना वेलोसिटी जो है वो कम कर लिया है, 36 किलोमीटर पर आवर में लेकर चले आए हैं। इन टाइम, कितना टाइम में? 36 सेकेंड्स में। तो व्हाट वाज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय हिम ड्यूरिंग दिस टाइम? डिस्टेंस जो है वो जानना चाह रहे हैं। तो पहले हम क्या करेंगे? वेलोसिटी जो हमें दिया है उसको हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। मीटर पर सेकंड में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं? 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हमारा पहला इनिशियल वेलोसिटी जो बन गया 15 मीटर पर सेकंड, और यहां हमारा फाइनल वेलोसिटी ये हमारा बन गया 10 मीटर पर सेकंड, और टाइम तो हमारा दिया है। तो इससे हम पहले एक्सेलरेशन निकाल लेंगे। v हमारा था 10, u 50, ये हमारा आ जाएगा -5/36 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा यहाँ 5 है, माइनस है, इसका मतलब ये एक रिटार्डेशन है। और रिटार्डेशन होना नेचुरल है क्योंकि वेलोसिटी कम हो रही है, ब्रेक सप्लाई किए गए हैं। ठीक है, अब एक्सेलरेशन जब हमारा निकल गया तो हमारे पास ये फॉर्मूला नेक्स्ट है, हम जानते हैं
वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यहां से अब हम निकालेंगे वी स्क्वायर है हमारे पास 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 15 स्क्वायर प्लस 2 a के जगह हम 5/-5/36 और s डिस्टेंस हम यहां से निकालेंगे। टेन स्क्वायर इज 100, 15 स्क्वायर इज 225 माइनस 2 इंटू 5 10/36 इंटू s, और इसको सॉल्व करते हैं। और इसको कैंसिल करेंगे। 18 25 इंटू 18 ये आता है हमारा 450 मीटर। तो जो कार है या ट्रक जो है वो स्टॉप होने से पहले 450 मीटर ट्रेवल करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A car starts from rest and accelerates uniformly to 20 meter per second in 5 seconds. It then travels at 20 meter per second for 10 seconds and finally applies the brake to stop in 6 seconds. तो देखिए पहला क्या है, इसमें 3 स्टेजेस में गाड़ी चल रही है। पहला क्या है, कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट यानी u इज इक्वल टू 0, एक्सीलरेट्स यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, और v हमारा आ रहा है 20 मीटर पर सेकेंड, टाइम है 5 सेकेंड्स। दूसरा क्या है, फिर है इट ट्रेवल्स टू एट 20 मीटर पर सेकेंड फॉर 10 सेकेंड्स, यानी इस केस में वेलोसिटी उसकी 20 मीटर पर सेकेंड है और टाइम 10 सेकेंड्स है। तीसरा स्टेज है, फिर उसके बाद कार ने ब्रेक अप्लाई किया और वो 6 सेकंड में रुक गई, यानी उसकी इनिशियल वेलोसिटी उस वक्त 20 मीटर पर सेकंड थी और ब्रेक अप्लाई करने के बाद स्टॉप हो गई यानी वेलोसिटी 0, टाइम लिया उसने 6 सेकंड्स। तो हमें जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने ये पूछा जा रहा है। तो टोटल डिस्टेंस विल बी सम टोटल ऑफ ऑल द 3 स्टेजेस। पहले गाड़ी एक्सेलरेट कर रही थी, उसके बाद कांस्टेंट वेलोसिटी मेंटेन किया और उसके बाद वेलोसिटी रिड्यूस होकर 0 हो गई। तो चलिए पहले स्टेज का हम निकालते हैं। स्टेज 1 में हमारे पास u है, v है, टाइम है। तो यहां से चलिए हम एक्सेलरेशन निकालते हैं। पहले एक्सेलरेशन इज v माइनस u बाई टी विच इज इक्वल टू 20 माइनस 0, टाइम है 5 सेकेंड्स। ये है हमारा 20/5, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहां से हम डिस्टेंस वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, और 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। v स्क्वायर हमारा क्या है, यहां पर 20 स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी 0 ही है, तो s हमारा क्या आ जाएगा, 20 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू a, 22 यहाँ 10 और a है हमारा 4, तो a की जगह हम लिख लेंगे 4, यहां पे हम 4 लिख देंगे, 4 से 5 यानी 50 मीटर। फर्स्ट स्टेज में 50 मीटर ट्रेवल किया है कार ने। अब देखिए सेकंड स्टेज में क्या है, कांस्टेंट वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड और टाइम 10 सेकंड। तो यहां से हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। डिस्टेंस है हमारा, सिंस यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट है और तो हम यहाँ पर
डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम वाला फॉर्मूला डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। बच्चे ये ध्यान रखिएगा बच्चों कि ये जो डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, ये हम तभी यूज कर सकते हैं जब वेलोसिटी हमारी कांस्टेंट हो। वेलोसिटी जब एक्सेलरेटिंग या डिसेलरेटिंग होगी तब हमें एक्सेलरेशन निकाल कर डिस्टेंस निकालना होगा। ठीक है, तो इस केस में यहाँ पर यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो 20 इंटू 10 यानी 200 मीटर ये एक डिस्टेंस है, और यहाँ 50 मीटर ये एक हमारा डिस्टेंस आ चुका है। तीसरे केस में देखिए वेलोसिटी 20 मीटर थी और वहां से उसने डिसेलरेशन करना स्टार्ट हुआ और वेलोसिटी 0 हो गई। तो तीसरे केस में भी हम एक्सेलरेशन निकालेंगे। पहले एक्सेलरेशन हमारा वही आएगा v माइनस यू बाई टी। तो v है हमारा 0, u है 20 और टाइम यहां कितना सेकंड है हमारा 6 सेकंड्स है ये। तो ये आ जाएगा -20/6। 2 से कैंसिल करेंगे तो 3 और 10 -10/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। माइनस का मतलब क्या है कि ये रिटार्डेशन है और वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में है। चलिए अब हम सिमिलरली वही वो फॉर्मूला यूज करके यहाँ से डिस्टेंस निकालते हैं। v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। v हमारा क्या इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया, u हमारा 20 है 20 मीटर पर स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2 इंटू a अभी हमारा आया है क्या -10/3 इंटू s है ना। तो ये आ गया हमारा -20 स्क्वायर इज इक्वल टू -20/3 इंटू s। ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये 20 से कैंसिल हो जाएगा, तो s हमारा आएगा 20 इंटू 3 60 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस हमारा क्या आएगा देखिए, टोटल डिस्टेंस जो टोटल s है वो हमारा सम टोटल ऑफ तीनों स्टेजेस आएगा। तो फर्स्ट स्टेज में हमारा 50 था, सेकंड में 200, तो हमको लिखना होगा 50 प्लस 200 प्लस 60 सारा मिला के आएगा 300 मीटर। आई बात समझ में दोस्तों। चलिए इसी के साथ अब हम इस लेक्चर को एंड करते हैं। अगले प्रॉब्लम्स के लिए अगले लेक्चर में मिलेंगे। धन्यवाद।